मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइन एलिमेंट। तो आपको यहाँ पर कंपाउंड गिवन है और जो आपको अंडरलाइन दिख रहा है यहाँ पर आपको पी एलिमेंट का आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होना चाहिए। जैसे Na का आपका यहाँ पर +1 होता है, H का आपका हाइड्रोजन का भी +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका -2 होता है। और P का आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो P को हम यहाँ पर क्या करेंगे, X ले लेंगे। तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P बी X। तो P को आपने यहाँ पर X एज्यूम कर लिया है। तो Na का आपका +1 हो गया, हाइड्रोजन का आपका हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू आपका 1 हो जाएगा। P का आपको फाइंड करना है, तो P आपने X लिया है तो वहाँ पर आपका +X हो जाएगा। ऑक्सीजन का आपका -2 होता है, इधर 4 है तो 4 इंटू आपका -2 हो जाएगा। इक्वल में आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज आपका नहीं है तो इसलिए इक्वल में आपका 0 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो x आपका x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हैंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इज आपका क्या होगा, +5 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर गिवन है, NaHSO4 का आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो जो आपका S दिया है तो S का आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो Na का आपका क्या होता है, +1 होता है, हाइड्रोजन का भी आपका +1 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर बी एस बी आपका X। तो Na का आपका +1 आ गया, हाइड्रोजन का भी +1 आ गया, S को हम यहाँ पर X माने तो उसकी जगह पर X आ जाएगा। ऑक्सीजन आपके यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 इंटू 4 हो गया, इक्वल में 0 आ जाएगा। तो इधर आपका 1 + 1 2 हो गया, ये आपका 4 2 जाए 8 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो 8 से 2 कम होगा तो x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका क्या होगा, +6 हो जाएगा। तो हैंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इज आपका +6। तो आपका S का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर नेक्स्ट है कंपाउंड H2P2O7। तो आपको यहाँ पर क्या है, P2 का ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन का आपका +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का आपका -2 होता है, P का फाइंड करना है, उसको X ले लेंगे। तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इज आपका X हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है तो 4 इंटू आपका 1 हो जाएगा, P आपका 2 है तो यहाँ पर प्लस आपका 2x हो जाएगा, प्लस आपका ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 इंटू 7 इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इधर आपका 4 आ जाएगा, प्लस का 2x, 7 2 जो आपका 14 तो -14 इक्वल टू 0। 2x हो जाएगा, 14 से आपका 4 कम होगा तो -10 हो जाएगा, तो 2x - 10 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10/2, तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका P का था, P का ऑक्सीडेशन नंबर आपका +5 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है K2MnO4। तो आपको यहाँ पर K2MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो K का आपका यहाँ वैलेंसी जो रहेगा वो +1 होता है, Mn आपका X हो जाएगा, ऑक्सीजन का आपका -2 होता है और Mn का आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो Mn को हमने यहाँ पर क्या किया, X ले लिए। तो K का आपका +1 होता है तो यहाँ पर 2 है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, Mn हमारा X है तो प्लस आपका X हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 इंटू आपका 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा आपका 8 होगा तो -8 हो गया, 1 इंटू 2 आपका 2 हो जाएगा। तो 2 + x - 8 इक्वल टू 0। तो x - 6 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका +6 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हैंस द ऑक्सीडेशन नंबर Mn इज आपका क्या होगा, +6 होगा। तो Mn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका +6 निकल के आ जाएगा। CaO2
तो आपको यहाँ पर Ca का जो वैलेंसी होता है वो आपका +2 होता है, और ऑक्सीजन का आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OBX। तो O में आपका ऑक्सीजन का यहाँ पर हमने क्या किया है, X एज्यूम कर लिया है। तो Ca आपका +2 होता है, तो ये आपका +2 हो गया, प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका 2 है तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू आपका इक्वल में 0 रहेगा। तो 2x इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2/2, तो आपका यहाँ से -1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आपका यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज आपका क्या होगा, -1 होगा। तो -1 आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहाँ से ऑक्सीजन का निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है NaBH4। तो आपको यहाँ पर B एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B आपका X हो जाएगा। तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1 होता है, B को यहाँ पर X एज्यूम कर लिया है। हाइड्रोजन का आपका यहाँ पर क्या होगा, -1 हो जाएगा। वैसे आपका हाइड्रोजन का +1 होता है, बट ये आपका लास्ट में लिखा है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का क्या करना है, -1 लेके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B आपका X हो जाएगा। तो Na का आपका +1 हो गया, B का आपका X हो जाएगा, तो +X हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ पर हम -1 ले रहे हैं, तो -1 इंटू आपका 4 हो जाएगा, इक्वल टू आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। इधर आपका -4 है और ये आपका +1 है, तो आपका एक कम हो जाएगा, तो आपका x - 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आपका +3 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हैंस ऑक्सीडेशन नंबर B इज आपका क्या होगा, +3 होगा। तो B का ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहाँ पर +3 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट कंपाउंड आपको यहाँ पर गिवन है H2H2O7। तो आपको यहाँ पर S का है, S मीन्स आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन का, अब यहाँ पर हाइड्रोजन स्टार्टिंग में, तो इसलिए आपका +1 रहेगा। अगर आपका यहाँ लास्ट में लिखा होगा तो आपको हाइड्रोजन का वहाँ पर वैलेंसी क्या लेना है, -1 लेना है, जैसे कि जस्ट अभी ऊपर आपको यहाँ पर बताया था। तो हाइड्रोजन ये स्टार्टिंग में, तो आपका ये +1 हो जाएगा। सल्फर का आपको यहाँ पर निकालना है, तो वो आपका X हो जाएगा। और ऑक्सीजन का वैलेंसी आपका क्या होता है, -2 होता है। तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SB आपका क्या होगा, X हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू आपका 1 हो गया, प्लस आपका यहाँ पर सल्फर आपके 2 हैं, तो ये 2 इंटू X हो जाएगा। तो प्लस आपका 2X हो गया। ऑक्सीजन आपका -2 और आपका इंटू 7, तो 7 इंटू 2 आपका -14 हो जाएगा। इधर आपका +2 आ जाएगा, ये आपका +2X होगा, और -14 इक्वल टू 0। तो 14 से 2 कम हो जाएगा, तो आपका 12 बचेगा। तो 2x - 12 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 12 होगा, तो x इक्वल टू 12/2। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपका +6 आपका निकल के आ जाएगा। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +6 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें यहाँ पर कंपाउंड गिवन है KAlSO4 का होल ट्वाइज इंटू आपका 12H2O। तो ये आपका पोटास एलम, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, तो ये आपका फिटकरी का भी फार्मूला है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले S का आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो जो K का वैलेंसी होता है वो आपका +1 होता है। Al आपका एल्युमिनियम है, तो यहाँ पर ये आपका +3 हो जाएगा। K मीन्स आपका पोटेशियम, तो पोटेशियम का वैलेंसी +1 है, एल्युमिनियम का वैलेंसी +3 होता है। ऐसा आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होता है। इधर आपका हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा, -2 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम
S को जो है लेट कर लेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S बी X हो जाएगा। तो K मीन्स पोटेशियम, पोटेशियम का आपका +1 आ गया, Al का आपका यहाँ पर +3 हो गया। अब ये SO4 का होल ट्वाइज है, तो इसका मतलब ये 2S है और 4 × 2 आपका 8 ऑक्सीजन है। तो 8 ऑक्सीजन है, 2 आपका 2S यहाँ पर सल्फर है, तो 2 × S हो जाएगा X, तो ये आपका 2X हो गया। ये 4 2 जा 8, 8 आपका ऑक्सीजन होगा, तो 8 × आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2 है, तो 8 × -2 हो जाएगा। प्लस आपका 12 × 2 24 आपका 12 2 जा 24 यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो 24 और इसका +1 बैलेंसी है, तो 24 × 1 हो गया। प्लस आपका ऑक्सीजन 12 × O, तो यहाँ पर 12 O आपका ऑक्सीजन है, तो 12 × ऑक्सीजन का बैलेंसी क्या होता है -2 होता है, तो 12 × -2 = आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपका 1 आ जाएगा, प्लस आपका 3 आ जाएगा, प्लस आपका 2x हो गया, 8 2 जा आपका 16 होगा, तो -16 हो गया। 24 × 1 आपका +24 हो जाएगा, इधर आपका 12 × 2 24 होगा माइनस का, तो ये 24 आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 + 1 आपका यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, तो 16 से 4 आपका कम होगा, तो ये आपका -12 बचेगा, तो ये 2x - 12 = 0। तो 2x = आपका क्या होगा 12 आ जाएगा, तो x = 12/2, तो आपका यहाँ से 2 6 जा 12, तो आपका +6 हो जाएगा, तो x = आपका यहाँ पर +6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सल्फर का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना था, तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +6 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हैंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज आपका क्या होगा +6।